इलाका हॉस्पिटल पहुंचा दिएगा। तो जितनी डोज चाहिए थी आपको मिल चुकी है। और साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने की ताकत, क्षमता, पावर, कुव्वत 2.5 से 3 घंटा है। वो आदमी सही से बैठ सकता है, पूरी कुव्वत के साथ 2.5 से 3 घंटा बैठ सकता है। उसके बाद फिर क्या होता है, 2.5-3 घंटे के बाद फिर वो आदमी चाहता कि नहीं बहुत बैठ लिया, थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा घूम फिर लें, तो चाय वगैरह पानी वगैरह पी ले, थोड़ा खाना वाना खा ले, थोड़ा कमर सीधी कर ले। लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपको कि जब से जलसा शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर बाद नमाज इशा से लेकर रात 2 बज गए अब तक आप बैठे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन बोला था। अभी हमारे दोस्त हज़रत मौलाना तौहीद आलम साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने मुझे टाइम दिखाया है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। वही बात हुआ, अभी आ रहे थे हम मालदा वो बंगाल से जलसा करके, तो ताख़िर हो गई, जलसे वाले का फ़ोन जा रहा था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू जलसा पकड़ना है और थोड़ा सा देखो हिसाब किताब लगाओ। बोला कि शेख आप आंख बंद करके गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको पहुंचा देंगे। वो कहाँ पहुंचाए, कब्रिस्तान पहुंचाएगा क्या तुम्हें? अरे जलसा में ना पहुंचना हमको। और इस बच्चे ने मुझे जो दावत दी थी, शायद पिछले महीने की 5 तारीख थी, और बारिश होने की वजह से ये जलसा आगे किया गया। मेरी तारीख खाली नहीं थी, इन्होंने कहा कि शेख हज़रत आपको आना है, तो वादा किया कि पहले वहाँ कर लूँगा, फिर मैं यहाँ बाद में आ जाऊँगा अगर आखिर में मौका मिला। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आधे घंटे की गुफ्तगू होगी, आप लोग सुनेंगे? अरे बोलिए इंशाल्लाह सुनेंगे। तो एक रिक्वेस्ट करब, निवेदन करब, अपील करब, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन? अरे बोलबो बोलूँ ना। यदि कष्ट ना हो, जहमत ना हो, परेशानी ना हो, ये जो बिखरे हुए हैं आप लोग थोड़ा सिमट जाइए ना। ए बाबू आप भी इधर आ जाइए, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आधे घंटे गुफ्तगू होगी। आ जाते, ए बाबू आ जाइए, करीब करीब आ जाइए। और जो बच्चे खड़े हैं आप बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, बसे जा बसे जा, एखने ऐसे जा, माशाअल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ। अच्छा देखिएगा, ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं ये सब पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा है, कोई एम.ए. है कोई उम्मे है। बैठो बैठ जाओ, बसे जाओ बेटा बसे जाओ। बहुत अच्छा, देखिए इन बच्चों का अदब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा ये मान गया, हालांकि देखिए रात 2 बज रहे हैं। ये मेरे आगे देखिए छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी उम्रें 5 साल 6 साल 7 साल है। बताइए रात 2 बज गई, इनकी आंखों में नींद नहीं है, अब तक जगा हुआ है। ये दीन की मोहब्बत नहीं तो क्या है, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं तो क्या है। नहीं तो ये बच्चे तो वो समझ लीजिए कि 7-8 बजा बस इसका डिबिया बन, लालटेन बुझ गया। लेकिन कुर्बान चाहिए, रात 2 बज गए, इसका बल्ब जल रहा, यूं बैठा ये गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाइए, अल्लाह हमारे जितने नौजवान जितने बच्चे यहाँ आए हैं, या अल्लाह सबको दीनदार बना दे, आमीन बोला था। कबूलियत की घड़ी है,
ए बेटा इधर आ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं ठीक है, वहाँ जगह नहीं तो यहाँ आ जाओ। नहीं वहाँ अगर जगह नहीं तो यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ जगह है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। चलो बच्चों, जहाँ मिल जाए जगह वहीं बैठ जाओ, कुछ पैगाम है सुन लो। असल जलसा सुनने वाला तो यही लोग है, नहीं तो जलसा देखने वाले आए देखकर चले गए, जलसा देखने वाले आए देखकर चले आए गए, घूमने वाले आए घूमकर चले गए, जलसा सुनने वाले पिंडाल में बैठा जलसा सुन रहा। रात 2 बज गया, हिला नहीं है। तमाम वक्ता को हम सुनेगा, तमाम उलमा को हम सुनेगा, फिर हम घर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नमाज हो रही थी, जलसे में पहुंचा तो जमात पढ़कर जब मस्जिद से रोड पर गाड़ी के पास आए तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी तुमने? तो बोला कि नहीं पढ़े। तो हमने सवाल किया कि क्यों नहीं पढ़े? नमाज जमात खड़ी हो रही थी, मस्जिद पास में थी, तो बेटा जलसा सुनने आए हो तो तुमको नमाज पढ़ना चाहिए ना, काहे ने पढ़े? तो एक नौजवान बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हम उसको बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने कहा हम काहे नहीं समझेंगे? बोला नहीं, दरअसल बात है कि ये किए ना, पानी नहीं लिए। तो पानी बताइए, हमारे हिंदुस्तान में पानी का कमी है? अरे बोलो पानी कमी है? पानी कमी नहीं। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, और नल का पानी हिंदुस्तान में, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, कुआं का पानी हिंदुस्तान में, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में, अरे गढ़ा नाला तालाब का पानी है हिंदुस्तान में, और इसको पानी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों, कम से कम अपने जिस्म को पाक तो रखो। किस वक्त कहां मौत आ जाए कोई बता सकता है? अरे बोलो भाई, बता सकता है? अभी 3 लड़का के बारे में बताओ। 3 लड़के हमारे, 3 नौजवान, जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, यही उम्र होगी। तीनों दोस्त एक मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे। अब चौक पर गए, घर से निकले तीनों एक ही गाड़ी पर, चौक पर जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर, घर से चौक 1 किलोमीटर है। अब वो चौक पर पहुंचा, अब नेशनल हाईवे है वहां, अब रोड क्रॉस कर रहा था, रात का वक्त था। अब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि पार हो जाएंगे, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं क्या कहते स्पॉट डेड हो गए। जिंदगी की कोई भरोसा है ना, कोई ठिकाना है। देखो एक बात याद रखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? अरे बोलो कहां के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? अरे आखिरत के लिए, जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 120 साल, 130, 140, 150 भी है क्या? यहाँ 60 में चारपाई पकड़ लेता है। आज 60-70 साल में अगर आप फिर भी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, भर्ती हो गए, बस समझ लिए पहुंच जाइएगा। तो मेरे बच्चों, अपने आप को समझो, बदलो। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो,
मोमिनों के लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, वहां आराम है। तो कैद में जो आदमी जेल में रहता है, कैद खाने में रहता है, वहां आराम नहीं है। आराम है, कैदी को आराम दिया जाता है? कैदी को आराम नहीं है। टाइम पे 2 रोटी मिलेगी, जेल के अंदर में कहीं जा नहीं सकते हो, कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। अल्लाह कहता है कि यहां आओ, यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा। तो जन्नत में जाने वाला काम करोगे तब ना, करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसाफिर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। मजलूम, कोई मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई बीमार जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मदरसे का जलसा है ना शेख, मदरसे का जलसा है। ये मेरे सामने बैठे बच्चे देखो, मेरे बच्चों नौजवानों देखो, एक बात याद रखना, पढ़ो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। हाँ लाइए, तंजीला, ये औरत है ना? हाँ? वाहिद आलम। अच्छा, हम कंफ्यूज हो गए। वाहिद आलम साहब ने तंजीला के सालो सवाब की नियत से 500 रुपए दिया। तो ये ना बोलना होगा। अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, और जिनके नाम से दिया अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो। एक बात याद रखना, जाहिल मत रहना। जाहिल जाहिल नहीं रहना है। पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। जाहिल मत रहना। चाहे तुम्हें पैदल यहां से कटिहार तक क्यों ना जाना पड़े, जाना, लेकिन इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, जाहिल न मरना। उचितपुर के मुसलमानों, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े, तुम जमीन बेच देना। इंशाअल्लाह अगर तेरा बेटा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह देखना, ऐसी ऐसी कितनी जमीन वो खरीद कर दिखा देगा। जाहिल मत रखना। जाहिल रखोगे तो बेच के खत्म कर देगा, वो बेच कर खत्म कर देगा। कुर्बान जाओ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुर्बान जाओ, एक हमारे भाई हैं, वो एक बच्चा मेरा मेडिकल करना चाह रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, पढ़ाया, कोटा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया 2 बच्चों को, लेकिन नीट नहीं निकाल पा रहा था। उस बच्चे की ख्वाहिश थी काश मैं डॉक्टर बनता, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस में लेता लोगों से और लोगों का मैं इलाज करता। अब उतनी औकात तो है नहीं, ये 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता, उस लायक नहीं था। लेकिन कहने वाले ने कहा कि जब इरादे मुकम्मल हो इंसान के तो अल्लाह की मदद होती है। एक ऐसा शख्स तैयार हुआ, साकिब साहब हैं, वो यहाँ के ज़िला अरवल के बाद जो है, बहुत अच्छा ज़िला का नाम है, वो दिल्ली में रहते साकिब साहब। उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को मेडिकल में पढ़ाना, हम आपका हेल्प करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया। कुछ ज़मीन है, मैंने उसे बेच दी। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ेगा। अरे नहीं कमा के हमको खिलाएगा, हम मर जाएं, कम से कम कौम की खिदमत तो करेगा, गरीबों की मदद तो करेगा, शायद अल्लाह इसी अमल के बिना पर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उज़्बेकिस्तान भेजा उस बच्चे को मैंने, इधर ही गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन हो गया। अब अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब कर दे।
पढ़ा लिखा अपने बच्चों को, नौजवानों, जमीन कोई बड़ी चीज नहीं है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी है? अरे बोलो ना भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। ये काम सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है, लेकिन कुर्बान जाओ, असल जो काम है बच्चा पैदा करो तो उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, फिर वो बच्चा बेहतरीन बनेगा। और जानते हैं सबसे पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ने का हुक्म मिला, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और आज हम सबसे पीछे हैं। कुर्बान